बीते कुछ समय पहले ही भारत ने 1.4 बिलियन की जनसंख्या के साथ दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश का दर्जा हासिल किया। जहां एक तरफ इस जनसंख्या वृद्धि के नुकसान गिनाए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर जानकारों ने बड़ी युवा आबादी के नाम पर इस जनसंख्या के डेमोग्राफिक डिविडेंड को भुनाने की बात कही थी। जानकारों का कहना था कि भारत अगर अपने लोगों में निवेश कर सकता है और उन्हें शिक्षा और कौशल प्रदान कर सकता है तो ये अपनी बड़ी आबादी का फायदा उठा सकता है। इस बात को बीते अभी कुछ ही महीने हुए होंगे, तब तक ASER ने साल 2023 के डाटाबेस पर अपनी साल 2024 की बियॉन्ड बेसिक्स नाम की रिपोर्ट पेश कर दी, जहां एक तरफ इस रिपोर्ट के खुलासे ये बता रहे हैं कि लगभग 90% युवाओं के घर में स्मार्टफोन है और ये युवा इसका प्रयोग करना जानते हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी खुलासा किया गया है कि अगर जल्द से जल्द शिक्षा की गुणवत्ता और निवेश को बढ़ाया न गया और लोगों को रोजगार न मिला तो देश का बड़ा तबका गरीबी और अज्ञान के अंधेरे में गुम हो जाएगा। प्रथम फाउंडेशन नाम की शिक्षा केंद्रित गैर लाभकारी संस्था की बियॉन्ड बेसिक्स नाम की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 में 26 राज्यों के 28 जिलों में सर्वे के जरिए आंकड़े कलेक्ट किए गए। इस सर्वे में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के संस्थानों में नामांकित 14 से 18 वर्ष की आयु के 34,745 युवाओं को शामिल किया गया। सर्वे में युवाओं की गतिविधि, योग्यता, डिजिटल योग्यता और जागरूकता और आकांक्षाओं से जुड़े प्रश्न शामिल किए गए थे। रिपोर्ट में खुलासा करते हुए बताया गया कि कोरोना जैसी महामारी के बाद भी बच्चों के स्कूल में नामांकन का अनुपात बढ़ा है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया कि 14 से 18 साल की आयु के लगभग 25% छात्र कक्षा 2 के स्तर की हिंदी आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं, जबकि इसी आयु वर्ग के तकरीबन 42.7% स्टूडेंट अंग्रेजी के सेंटेंस पढ़ने में असक्षम हैं। यही हाल गणितीय क्षमता में भी रहा। अंकगणित के ग्रेड 3 की समस्या को हल कर पाने वाले बच्चों का प्रतिशत भी 43.3% है। अब हमारे सामने ये सवाल उठता है कि इस तरह की शैक्षिक असफलता के पीछे क्या कारण है। दरअसल भारत में प्राथमिक शिक्षा को पिछले कई दशकों से लगातार अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, कम नामांकन दर, लैंगिक असमानता, शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के मोटिवेशन बनाए रखने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी ला दी गई, जिसके बाद से छात्रों के कक्षा 1 से 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक उन्हें न तो फेल किया जा सकता है और न ही स्कूल से निष्कासित किया जा सकता है। इस तरह से सभी छात्र पारंपरिक परीक्षाओं का सामना किए बिना अगली कक्षा में प्रगति करते रहे हैं, जिसके चलते कमजोर छात्र आगे की कक्षाओं में तो बढ़ते गए लेकिन उनके ज्ञान में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इन सारे मुद्दों के तह में जाएंगे तो आप पाएंगे कि भारत में एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, जिसके लिए आसपास के क्षेत्रों में स्कूल न होने के कारण बच्चों की पढ़ाई माता पिता के लिए बोझ हो जाती है। इस तरह से गरीबी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की खराब स्थितियां कई सारी समस्याओं को जन्म देती हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान की बात करें तो सबसे पहले बड़े लेवल पर रोजगार का गठन किया जाना चाहिए, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों को गरीबी या किसी एक कक्षा में फेल होने पर उन्हें स्कूल न छोड़ना पड़े। इसके अलावा डिजिटल एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दरअसल ASER रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि लगभग 90% युवाओं के घर में स्मार्टफोन है और उतने ही युवा इसका प्रयोग करना जानते हैं। अब स्मार्टफोन से रिकॉर्डेड कक्षाओं का ऑनलाइन शिक्षा के लिए अवेयरनेस फैलाई जाए तो साक्षरता दर बढ़ सकती है। इसके साथ साथ पार्ट टाइम एजुकेशन की भी व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए, जिससे बच्चे काम करने के बाद भी स्कूल जा सकें। गैर साक्षरता की लगातार बढ़ती दर को रोकने के लिए साक्षरता कक्षाएं शुरू की जा सकती हैं। साथ ही इन कक्षाओं में पौध शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इन सब के अलावा पर्यवेक्षण की व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए भ्रष्टाचार को कम किए जाने का प्रयास करना होगा। साथ ही शिक्षकों का वर्कलोड कम किया जाना चाहिए और उन्हें बेहतर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।